दोस्तों, चाहे बैंक हो या स्मॉल फाइनेंस बैंक हो, स्मॉल फाइनेंस बैंक हो या माइक्रो फाइनेंस हो, एमएफ, ये तीनों में फील्ड ऑफिसर काम करते हैं। और फील्ड ऑफिसर काम करते हैं तो अलग अलग पोस्ट पे अलग अलग सैलरी रहता है। जो बैंक में काम करता है, अगर फील्ड में लोन दिलाने का काम कर रहा है तो उसका सैलरी अलग रहता है। स्मॉल फाइनेंस बैंक में जो फील्ड ऑफिसर रहता है उसका सैलरी कुछ अलग रहता है। और माइक्रो फाइनेंस में जो फील्ड ऑफिसर में काम करता है उसका सैलरी अलग रहता है। लेकिन तीनों में जो है सभी लोग तो फील्ड में काम कर रहे हैं, चाहे लोन बंटवा रहे हो या कोई बीमा करवा रहे हो, तीनों में सेम प्रोसेस होता है, तीनों का फील्ड ऑफिसर में ही काम होता है। लेकिन इंसेंटिव जो होता है, जैसे कि यहाँ पे देखिए मेरा टॉपिक रहेगा फील्ड ऑफिसर में इंसेंटिव कितना मिलता है। तो इसमें इंसेंटिव के बारे में बात करेंगे कि किस प्रकार से इंसेंटिव मिलता है। खास करके माइक्रो फाइनेंस, स्मॉल फाइनेंस बैंक में जो लोग काम करते हैं, जो लोग फील्ड में काम करना चाहते हैं, तो उन लोगों का जो इंसेंटिव मिलता है किस प्रकार से मिलता है, कितना वो लोग लोन वितरण करा देंगे तो उन लोगों को इंसेंटिव कितना मिलेगा। क्योंकि सबसे सैलरी को छोड़ करके लोगों का सबसे ज़्यादा फोकस रहता है इंसेंटिव पे। और बहुत सारे लोग हमसे कमेंट में यही पूछते हैं कि कितना लोन बंटवाने पे कितना इंसेंटिव हमको मिलता है। आज उसी के बारे में बताएंगे और उसी के बारे में पूरा फुल डिटेल से चर्चा करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सन नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। दोस्तों, लॉकडाउन से पहले जितने सारे माइक्रो फाइनेंस थे या स्मॉल फाइनेंस बैंक थे, सभी का परिस्थिति जो है बहुत ही बेस्ट था। वहाँ पे जो क्लाइंट था, क्लाइंट बिल्कुल एक्टिव था। जो लोन, सामूहिक लोन चलता था, उसमें जितने सारे लोग जुड़े थे वो लोग बैठा करके मीटिंग करा के पैसा जमा करवाते थे। लेकिन आजकल इतना ज़्यादा मीटिंग करना भी मुश्किल हो गया है और क्लाइंट से पैसा लेना भी मुश्किल हो गया है। कभी किस क्लाइंट नहीं होता है, कभी किसी क्लाइंट से भेंट नहीं हो पाता है। यही बहुत सारी परेशानी झेलना पड़ता है फील्ड ऑफिसर को। उसी चीज़ को देखते हुए पहले इंसेंटिव कम था, लेकिन आजकल देखा जा रहा है तो इंसेंटिव भर भर के मिल रहा है, ज़्यादा इंसेंटिव मिल रहा है पहले के मुकाबले। पहले के इंसेंटिव के बारे में आप लोग को बता दूं कि एक था स्वतंत्र, जिसका नाम है स्वतंत्र माइक्रोफिन प्राइवेट लिमिटेड। और उसमें जो इंसेंटिव था कि 50 अगर आप लोन एक महीने में बांटते हैं तो उसमें आपको पर क्लाइंट 30 रुपया जोड़ करके मिलता था। यानी 1500 रुपया एक महीने में अगर 50 लोन बांटते थे तो मात्र 1500 रुपया मिलता था पहले के। और अगर 50 से नीचे 49 भी हो जाता था तो 1 रुपया भी इंसेंटिव नहीं मिल पाता था। अब 1500 रुपया उठाने के लिए 50 पुगाना पड़ता था सभी को, ताकि मेरा जो 1500 इंसेंटिव है वो आ जाए। अब देखिए, ये छोड़िए पहले का, अब आजकल हर माइक्रो फाइनेंस या स्मॉल फाइनेंस बैंक ये कह दिया है कि आप 50 लोन वितरण कराइए। जो सामूहिक लोन होता है उसको वितरण कराइए और उसमें पर क्लाइंट आपको 50 रुपया मिलेगा। यानी 2500 रुपया आपका महीने में इंक्लूड हो जाएगा जो आपका सैलरी है। यह है इंसेंटिव। अब अगर 50 छोड़ करके अगर एक महीने में 100 क्लाइंट का लोन वितरण करा देते हैं, सामूहिक लोन, तो इसमें पर क्लाइंट 100 रुपया आपको मिलने वाला है। यानी देखा जाए तो 10,000 रुपया आपका सैलरी में इंक्लूड होता है। अब देखिए, आपका 12,000 रुपया सैलरी है, प्लस में इसमें फ्यूल का मिल जा रहा है 3500 रुपया, उसके बाद से प्लस में 10,000 रुपया और इसमें इंक्लूड कर लीजिए। कितना हो गया? 12 10 22, 25,500। इसमें आपका सैलरी एक महीना का बन सकता है अगर 100 क्लाइंट का लोन वितरण करा देते हैं तो, आज के डेट के मुकाबले और आज के रूल रेगुलेशन के हिसाब से। पहले माइक्रो फाइनेंस में ऐसा नहीं था, स्मॉल फाइनेंस बैंक में ऐसा नहीं था। जहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा रहता है वहाँ पे पैसा जो है बहुत ही कम मिलता है। तो पहले था कंपटीशन, पहले इतना ज़्यादा लोग लोन उठाते थे क्योंकि माइक्रो फाइनेंस की कंपनियाँ जो है, माइक्रो फाइनेंस के, स्मॉल फाइनेंस बैंक के जो ब्रांचेज हैं वो कम थी। ज़्यादा दूर जा कर के जो फील्ड ऑफिसर होते थे
लोन वितरण कराते थे, लोन कलेक्शन कराते थे, फिर भी उसमें लोगों को कलेक्शन करने में दिक्कत नहीं होता था फील्ड ऑफिसर को। क्यों नहीं होता था? क्योंकि अगर एक मीटिंग में वो लोग जाते थे तो एक मीटिंग में कम से कम 10 से 15 मिनट में एक मीटिंग डन हो जाता था। अब इसी टाइम में एक मीटिंग को करने में कभी कभी एक एक दिन लग जाता है। तो बहुत सारी परेशानी पहले से बढ़ गया है लॉकडाउन के बाद से। और लॉकडाउन के पहले जो सिचुएशन था बहुत ही बेस्ट था, ज़्यादा लोन वितरण होता था, कलेक्शन अच्छा से हो जाता था, कोई परेशानी नहीं झेलना पड़ता था। तो इंसेंटिव में थोड़ा चेंजिंग कर दिया है, इंसेंटिव हर जगह पे कर दिया है। अब देखिए एक और इंसेंटिव आप लोग को मिलता है, जैसे कि राइट ऑफ और एनपीए का नाम सुने होंगे। राइट ऑफ और एनपीए, एनपीए के और राइट ऑफ के बारे में अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो छोटा सा इस पे हम झलक दे देते हैं। राइट ऑफ का मतलब हो गया कि 1 साल से ज़्यादा दिन हो गया है, अगर वो क्लाइंट पैसा नहीं जमा कर रही हैं तो ये लोन बोला जाता है राइट ऑफ। और एनपीए बोला जाता है जो 90 दिन से ज़्यादा हो गया है, 90 दिन प्लस हो गया है, उसको लोन जमा किए तो एनपीए हो जाता है। तो वही चीज़ अगर जो फील्ड ऑफिसर है राइट ऑफ लेकर के पैसा आता है और एनपीए का पैसा लेकर के आता है तो उसमें उसको इंसेंटिव मिलता है, ज़्यादा मिलता है राइट ऑफ में और उससे थोड़ा सा कम मिलता है एनपीए में। तो बहुत सारा इंसेंटिव है। इंसेंटिव के बारे में अभी आप लोग जब ज्वाइन करिएगा तो कंपनी बताती है कि कहाँ पे कौन सा इंसेंटिव मिलता है। बाकी अगर आप ज्वाइन करने से पहले, उसमें ट्रेनिंग करने से पहले ये अगर आप जान गए कि कितना पे कितना इंसेंटिव मिलता है तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट है। बाकी इससे रिगार्डिंग अगर कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।